प्राचीन काल में सुर, असुर, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर इत्यादि सभी प्रकार की जातियां होती थी। राक्षसों को पहले रक्ष कहा जाता था। रक्ष शब्द का अर्थ है समाज की रक्षा करने वाला। राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्ति और कर्मों के कारण ये बदनाम होते चले गए। आज के समय में इन्हें असुरों और दानवों जैसा ही माना जाता है। देवताओं की उत्पत्ति अदिति से, असुरों की उत्पत्ति दिति से, दानवों की उत्पत्ति धनु से और नागों की उत्पत्ति कद्रु से मानी गई है। पुराणों के अनुसार कश्यप की सूरसा नाम की रानी से यातुदान, जिन्हें राक्षस भी कहा जाता है, पैदा हुए। लेकिन एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति की। उनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने पूजन संबंधी कार्य स्वीकार किया वे यक्ष कहलाए। राक्षसों का प्रतिनिधित्व इन दोनों लोगों को सौंपा गया, जिनके नाम हेति और प्रहेति थे। ये दोनों सगे भाई थे। ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और केटव के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेति धर्मात्मा था। इसके अलावा हेति को राजपाट संबंधी कार्यों में अत्यधिक रुचि थी। रामायण काल में जहाँ विचित्र तरह के मानव और पशु पक्षी होते थे, वहीं उस काल में राक्षसों का आतंक भी अत्यधिक बढ़ गया था। राक्षसों में अत्यंत मायावी शक्तियां होती थी, जिसके कारण वे देव और मानवों को आतंकित करते रहते थे। रामायण काल में संपूर्ण दक्षिण भारत, जिसे मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, पर राक्षसों का आतंक था। हेति ने अपने राज्य का विस्तार करने हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसको विद्युतकेश नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंटकटा से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सालकंटकटा एक व्यभिचारिणी थी, जिसके कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युतकेश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि न जाने यह किसका पुत्र है। बस यहीं से राक्षस जाति में बदलाव आया। शिवजी महाराज और माता पार्वती की जब उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण माता पार्वती ने यह श्राप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक उसी समय बढ़कर अपनी माता के समान शरीर धारण कर लेगा। इस श्राप से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम और विकरालता ज्यादा बढ़ी। भगवान शिव और माता पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। शिवजी महाराज के वरदान के कारण वह बालक अत्यधिक निडर था और निडर होकर कहीं भी विचरण कर सकता था। भगवान शिव ने उसको एक विमान भी दिया था। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, जिनको माल्यवान, सुमाली और माली कहा गया। इन तीनों के कारण ही राक्षस जाति का अत्यधिक विस्तार हुआ और उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने इन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बनाए रखने का वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से ये तीनों भाई अत्यधिक अहंकारी हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकूट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण करवाया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षस जाति को एकजुट किया। लंका को उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाया और यहाँ तीनों राक्षसों ने राक्षस संस्कृति के लिए विश्व विजय की कामना की। धीरे धीरे उनका आतंक बढ़ता चला गया और उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे संपूर्ण धरती पर उनका आतंक कायम होता चला गया। इन तीनों भाइयों ने ही आगे चलकर राक्षस जाति की नींव रखी और उसका भरपूर विकास किया।